है, हमसे दुखी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? बोले हमारे पास साधन नहीं है, जो चीजें चाहते हैं वो नहीं मिलती है। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, आप हो सकता है मेरी बात, जो कुर्सी पर माताएं बैठी है, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? ध्यान से सुनिएगा। 2 मिनट के अंदर मैं जीवन का सार प्रयास करूंगी कि आपके सामने रख सकूं, ठीक है? हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत दुख हो, दुख आ सकते हैं, आने चाहिए, आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कष्ट भी आपके जीवन में होगा, संकट भी होंगे, जो चाहिए वो नहीं मिलता होगा। मैं 2 मिनट के अंदर केवल और केवल आपका विचार बदलना चाहती हूँ। हो सकता है कोई माताजी को हाथ में सोने का कंगन देखकर आपका मन भी थोड़ा परेशान होता होगा कि हमें भी ऐसा कंगन, कभी तो हम भी जब समर्थ हो जाएंगे तो हम भी ऐसा कंगन बनवाएंगे, हम भी ऐसी चूड़ियां, होता है ना कभी कभी सोने का हार देख करके कभी कभी लगता होगा कि ऐसा हमारे पास होना चाहिए, ये सोने की चूड़ियां हमारे पास होनी चाहिए, नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। पीछे तक के बैठी माताएं सावधान, इधर के लोग भी तैयार रहिएगा, इधर भी आऊंगी मैं बाद में, लेकिन पहले माताओं से बात कर लेती हूँ। तो कभी कभी सोने के कंगन का सेट देखकर आपको लगता होगा कि हाथों में सोने का कंगन होना चाहिए और मेरी प्रार्थना है कि आपको मिले। लेकिन मैं एक बात में विश्वास रखती हूँ कि हाथों में सोने का कंगन हो ना हो, हाथ होना ज्यादा जरूरी है ताकि हम किसी के मोहताज ना रहें। जिस दिन किसी के हाथ में सोने का कंगन देखो और 1 मिनट भी मन में आए कि इसके पास कंगन है, तो तुरंत तो उसको याद कर लेना जिसके पास हाथ ही नहीं है। अगर सोने के कंगन होंगे और हाथ नहीं होंगे तो क्या कर लेंगे आप? हाथ होना ज्यादा जरूरी है। पैर में चांदी की पायल हो ना हो, पैर होना वो तो भगवान ने दिया है ना आपको, आप चल के आओ ना यहाँ पर। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है? आपको राम जी नजर आ रहे हैं? आपको लड्डू गोपाल नजर आ रहे हैं? अब विचार करके देखिए, हमें कम से कम नजर तो आ रहे हैं। जिनको दिखाई नहीं देता उनके बारे में सोचिए कि वो तो प्रकृति को नहीं देख पाए। आज अगर मैं प्रकृति को देख पा रहा हूँ, मेरी आखिरी बात तक अगर आपको अच्छा लगे तो समर्थन करना। अगर आज मैं प्रकृति को देख पा रहा हूँ, आज अगर मैं दुनिया को देख पा रहा हूँ, आज मैं हरियाली को देख पा रहा हूँ, आज मैं हाथों से काम करने के लायक समर्थ हूँ, आज मैं अपने पैरों पर चल करके मेले से लेकर के कथा तक घूम सकता हूँ, आज अगर मैं अपनी बुद्धि से सोच सकता हूँ, हृदय को महसूस कर सकता हूँ, आज अगर मैं सिर उठाकर चल सकता हूँ, तो मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। बाकी चीजें तो मिल ही जाएगी, जो आना है वो तो आ ही जाएगा, वरना दुखी होकर बैठे रहे कोई फायदा नहीं। क्या नहीं है? राम कथा सिखाती है वो ना देखो, जो है उसका सम्मान करो, तब आप बड़े भाग्य आज पंडाल के अंदर बैठे हैं। ये आपका सौभाग्य है कि आपके पास जो है। इधर के लोगों से बात में करूं जरा, ना हो गाड़ी हमारे पास बहुत बड़ी बात नहीं है, कार ना हो बहुत बड़ी बात नहीं है। बुजुर्ग और विद्वान लोग बैठे हैं, नगर में निकलते हैं, 25 लाख रुपए की कार नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं नगर में, गांव में, मोहल्ले में, गली में निकलूं और साइकिल पर निकलूं, तब भी 4 लोग देख करके हाथ जोड़कर मेरा सम्मान करते हैं, तो मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। गाड़ी में घूमने से सम्मान नहीं बना करते, जिनके चरित्र उच्च होते हैं वो साइकिल पर घूम के भी पूजे जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सामान से नहीं, इंसान का सम्मान उसके चरित्र से होता है, उसके व्यक्तित्व से होता है। आप कितने महंगे कपड़े पहनते हैं कोई नहीं देखता, आपके विचार कितने महंगे हैं। लोगों को लगता है घर ब्रांडेड होना चाहिए, कपड़े ब्रांडेड होने चाहिए। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी, लोगों को लगता है घर, फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, टाइल्स, मतलब कितना कुछ आ गया आजकल, सब कुछ ब्रांडेड होना चाहिए। जूते, जूते, लोग जूतों पर 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और खरीद रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और वैसे उनके पास 10 जोड़ी है। बैग पर लोग 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, बैग पर, पर्स पर। एयरपोर्ट पर जाने के लिए 2.5 लाख रुपए का बैग, 3 लाख रुपए का बैग, उस पर लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें वो खुश हैं। एक बात मैं आपसे कहती हूँ, पर्स ब्रांडेड हो ना हो, जूते ब्रांडेड हो ना हो, घर ब्रांडेड हो ना हो, व्यापार ब्रांडेड हो ना हो, विचार ब्रांडेड होगा तो दुनिया में वनवासी बन के भी पूजे जाएंगे। राम जी का विचार, कपड़े उनके ब्रांडेड नहीं है, उनका व्यक्तित्व ब्रांडेड है कि उन्होंने तपस्वियों का वेश धारण करके, और सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज,
तपस्या को ब्रांडेड बना दिया उन्होंने, साधु के कपड़े को ब्रांडेड। क्या बात कर रहे हैं आप? कल देखिएगा यहाँ आकर के कथा में, आज जो राम जी आपको मुकुट लगाकर दिखाई देंगे, कल वही राम जी आपको तपस्वी के वेश में दिखाई देंगे, क्योंकि कल राम जी का वनवास। प्रयास कीजिएगा कल आप सब भी भगवत कपड़े पहन करके आए, क्योंकि जो जो राम जी के साथ उनके चरणों तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वनवासी वो तो सब पूरा नगर वनवासी हो गया, तो कल प्रयास करना कल सब भगवा पहन करके आए। अपने आप आपके चेहरे पर तेज आ जाएगा, क्योंकि भगवा रंग से तेज आता है भैया। ऐसे ही थोड़ी सब त्याग करके ये पहना है। इसमें जो आनंद है वो दुनिया के किसी ब्रांडेड कपड़े में नहीं है। जो आनंद भगवा में है वो आनंद कहीं नहीं हो सकता। तो श्री राम आए हैं, भय प्रगट कृपाला। क्या मांगा था हमने? दानी शिरोमणि कृपा निधि, कहो नाथ सतभाव। शरीर मिले तो मनुष्य जैसा, और जब हम राजा बने और हमारे घर बेटा मिले, पीछे तक के बैठे लोग सावधान, बेटा कैसा मिलना चाहिए? तो दान शिरोमणि कृपा निधि, मनुष्य कृपा मांग रहे हैं भगवान से। कहो नाथ सतभाव, चाहि तुम्हार समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। बेटा हमें आपके जैसा चाहिए, आपके जैसा बेटा है तो बुढ़ापा सुधर जाए, हमारा जीवन सुधर जाए। भगवान कहते हैं आपन सम कहाँ ढूंढो जाई, निरापत्ता तनय मैं आपका बेटा बनकर आऊंगा। यह है सामर्थ्य मनुष्य का। जो भगवान को बेटा बनने के लिए मजबूर कर दे उसको इंसान कहते हैं, उसको मनुष्य कहते हैं। तो भगवान प्रकट हो गए। माता ने कहा प्रभु बालक रूप धारण कीजिए। ये रूप मुझे पसंद नहीं आया। तजो तात्या रूपा कीजिए शिशु लीला, अति प्रिय शीला वह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना। माताओं सावधान, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के लोग सामने बैठे, सावधानी से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि है। मैं कहना चाहूंगी आपसे, आप उस स्थान से संबंध रखते हैं जहां पर माता कौशल्या ने इतना सामर्थ्य पाया कि चार भुजानाथ भगवान को भी बेटा बनने के लिए मजबूर कर दिया कि आप मानव बन जाइए। तजो तात्या रूपा, जो भगवान को भी इंसान बना दे उसको माता कौशल्या कहते हैं। वो जगदम्बा कौशल्या है। कौशल्या जिनके अंदर कुशलता है। कैसी कुशलता? भगवान को भी इंसान बना दे, वो माता कौशल्या है। समझ में आ रहा है ना आपको? माता कौशल्या ने कहा तजो तात, भगवान बालक हो गए, गोदी में समा गए। श्री राम जय राम। भगवान बालक होकर जैसे ही रोए, रोदन ठाना हुई बालक सर्वभूपा, यह चरित जे गावई। राजा दशरथ दौड़ करके, सब दासियां गई, महाराज बधाई हो, आपके आंगन में 4 बेटे अवतार लेकर आए हैं, पुत्र जन्म की बधाई हो। राजा दशरथ की आंखों में आंसू। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में जाकर के भगवान मिले, बेटा मिला है। बाबा कहते हैं जैसे सुना राजा ने मेरे घर बेटा हुआ है तो क्या भाव आया, सुनिएगा जरा मेरे साथ। आंखों में आंसू आ गए। बूढ़े हो गए राजा दशरथ, पर नाचने लगे। जब घर में संतान जन्म लेती है तो सब जानते हैं कितना आनंद होता है। संतान कह रही हूं मैं,